आप तीनों लोगों को मेरा प्रणाम। आप तीनों लोग बड़े अधिकारी हैं सरकार के। सरकार अपने आप में एक वजनी शब्द होता है। आप तीनों लोग बड़े डॉक्टर हैं और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं भाई साहब, है ना। आप समझ गए होंगे, मेरे पास पूरा पोथा है, सामने भी है ना। यूनानी मेडिसिन को लेकर बहुत सवाल हैं। होम्योपैथी को लेकर तो दुनिया में ऐसी जंग छिड़ी है जैसी वीगन और नॉन वीगन के बीच में भी नहीं है। और आयुर्वेद को लेकर हम भारतीयों का दावा तो खूब है, लेकिन एलोपैथी वाले बहुत सारे इफ एंड बट लगा देते हैं। तो शुरू किया जाए सर। सबसे पहले बुनियादी सवाल, फर्क क्या है। एक एलोपैथी के डॉक्टर पीछे बैठे थे, कह रहे थे यार हम लोग तो अंदर खाने ये बोलते हैं कि सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। मैं इसे उनकी अज्ञानता के खाते में डाल देता हूं। आप लोग मुझे बता दीजिए, सामान्य जन के लिए आसान भाषा में, शुरुआत हम यूनानी से करेंगे। बचपन में हमने पढ़ा था कि साहब यूनान एक देश था जहां से सिकंदर आया। अल्लामा इकबाल को पढ़ा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। पर यूनानी दवा चल रही है, क्या है इसकी बुनियादी चीजें क्या होती हैं सर। सबसे पहले मैं इंडिया टुडे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पर स्टेज पे हमें जो है अपनी राय जो है रखने की जो है अपॉर्चुनिटी दी है। वेल आपने सर यूनानी क्या है। यूनानी दरअसल ग्रीस, जिसको हम कंट्री जो एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट हो रही है, उससे जो है निकला है नाम ये। बट द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ से जो है इसका जो है इवॉल्वमेंट जो है वहां से शुरू होता है। Hippocrates, who is considered to be the father of Unani medicine, he has propounded the concepts and principles, and from there on, the Greek developed these systems, and from the Greek, Galen, one of the very popular physician from Rome. Then from Rome, it has been taken up by the Arabs, then the Middle East Persians, and when the Persians came into India in the 8th century, 9th century AD, they brought this system along with that. ये 9वीं सदी में वहां से भारत आ गया। तो इतने जो ट्रैवल करके आया है, तो ऑल दिस डिफरेंट हर्ब्स विच आर प्रिवेलेंट इन दोज रीजन्स हैज आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सिस्टम। सो हिस्टोरिकली जो है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर फ्रॉम एनी रीजन्स एंड एट लास्ट सेटल्ड इन इंडिया, एंड आफ्टर कमिंग ओवर इन इंडिया इट हैज डेवलप्ड इनटू अ कंप्लीट सिस्टम। हकीम अजमल खान, who is one of the freedom fighter and contemporary of Mahatma Gandhi ji, so he has laid the foundation for research in Unani medicine by taking up one particular drug, Rauwolfia serpentina, and he has through his chemist isolated certain alkaloids, which has become the ideal treatment for those days in the form of Serpacil, जिसको antihypertensive drug माना जाता था उस वक्त। तो that is how the concept of research has been evolved in India. डॉक्टर अहमद, मैं बड़े गौर से आपके जवाब को सुन रहा था। आपने कहा कि हर्ब्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जड़ी बूटियां। अब जड़ी बूटियां तो आचार्य जी भी इस्तेमाल करते हैं, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटी में और यूनानी की जड़ी बूटी में फर्क क्या होता है। जड़ी बूटियां तो जो इंडिया में वो तो हैं ही। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि जो हम जो है फ्रॉम वेयर इट इवॉल्व्ड, यूरोप में जैसे जो है नाम से जानी जाती हैं, मुर मक्की। It is the best quality of mur, that is mir, is considered to be from Mecca. Then you have a salab misri. Salab जो मिस्र से आती है, इजिप्ट से आती है, that is considered to be one of the best. So region के हिसाब से दवाओं के नाम जुड़े हुए हैं। तो these are all so many drugs which are prevalent in those regions that has also been incorporated in the Unani pharmacopoeia.